श्रावस्ती से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। पैसे के लालच में एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में शामिल दोनों अभियुक्तों को एसओजी और थाना गिलौला पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के साथ साथ चोरी गए 1,48,000 रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। गिलौला थाना क्षेत्र के मीरामऊ गांव में 18 जुलाई की रात एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के बेटे ने जब पिता की मौत के बाद घर से 1,48,000 रुपये गायब होने की बात बताई तो पुलिस को हत्या की आशंका हुई। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, मृतक का बेटा सामेंद्र ही अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देने वाला निकला। पूछताछ में सामेंद्र ने बताया कि उसका अपने पिता से अक्सर झगड़ा होता था और इलाज के लिए मांगे गए पैसे देने से भी पिता ने इनकार कर दिया था। इसी रंजिश में उसने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त लाठी व लकड़ी की फंटी के साथ साथ चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कौन सोच सकता है कि बेटा ही अपने बाप का कातिल निकलेगा। गांव वाले तो हैरान हैं। पहले तो सबको लगा कि बुजुर्ग की सामान्य मौत हुई है, लेकिन जब पैसा गायब हुआ तो शक गहराया। अब जब सच्चाई सामने आई द्वारा उसी की निशानदेही भी किया गया कि जिसको किसी दूसरे गांव के दूसरे घर पर रखा गया था और वहां से बरामद किया गया है। इसके अलावा हत्या में जो प्रयुक्त आला कत्ल थे उनकी भी उसकी निशानदेही बरामद कर। हत्या के अलावा और कोई कारण था जिसकी वजह से हत्या की गई? पैसे के अलावा अभी जो जांच में पूछताछ में यही आया कि पैसे की चोरी को लेकर के ही उसके द्वारा कि ये इसमें मारपीट होगी मेरे साथ या मेरे साथ पिताजी कुछ व्यवहार करेंगे और उसी के चक्कर में उसने अपने पिता की जान ली। सर, हत्या में कितने लोग शामिल हैं, उनका नाम क्या क्या है? हत्या में जो उनका पुत्र है, छोटा पुत्र सोमेंद्र के द्वारा कैद किया गया। उसके साथ ही एक वृद्ध प्रभावित बच्चा है जो भी शामिल है और उसके विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। ये 18 तारीख को गिलौला में एक गांव है मीरामऊ, वहाँ पे चिंकू नाम के व्यक्ति की एक मृत्यु हुई थी। तो उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी थाने में कि उनकी मृत्यु हो गई, जिसपे उनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम पे ये आया कि उनकी मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन के कारण हुई। तत्पश्चात उनके लड़के भोली राम द्वारा ये तहरीर दी गई थाने पे कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पैसों को चोरी को लेकर के उनकी हत्या कर दी है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें गिलौला पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछताछ करते हुए और फिर ये ज्ञात हुआ कि उसके छोटे पुत्र ने ही पैसों के लिए चोरी किया था अपने पिता को, डर के मारे कि पिता पकड़ लेंगे और फिर मारेंगे पीटेंगे। तो उसी के कारण एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने पिता की उनके द्वारा हत्या की गई, जिसमें सोमेंद्र को अरेस्ट किया गया है आज और उसको अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की है। सर, कितना पैसा चोरी किया गया था? 1,48,000 रुपये उनके द्वारा चोरी किया गया था, जिसकी बरामदगी पुलिस के द्वारा उसी की निशानदेही भी किया गया है कि जिसको किसी दूसरे गांव के दूसरे घर पर रखा गया था और वहां से बरामद किया गया है। इसके अलावा हत्या में जो प्रयुक्त आला कत्ल थे उनकी भी उसकी निशानदेही बरामद कर। हत्या के अलावा और कोई कारण था जिसकी वजह से हत्या की गई? पैसे के अलावा अभी जो जांच में पूछताछ में यही आया कि पैसे की चोरी को लेकर के ही उसके द्वारा कि ये इसमें मारपीट होगी मेरे साथ या मेरे साथ पिताजी कुछ व्यवहार करेंगे और उसी के चक्कर में उसने अपने पिता की जान ली। सर, हत्या में कितने लोग शामिल हैं, उनका नाम क्या क्या है? हत्या में जो उनका पुत्र है, छोटा पुत्र सोमेंद्र के द्वारा कैद किया गया। उसके साथ ही एक वृद्ध प्रभावित बच्चा है जो भी शामिल है, उसके विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई। ठीक है।